नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है शारदीय नवरात्र। और आज एक लेख पढ़ रहा था श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी का, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं, योग गुरु हैं। उन्होंने नवरात्र को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। सोचा इस विषय पर ही आज चर्चा की जाए। देखिए, नवरात्र का जो समय है वह हमारे अस्तित्व के तीनों स्तरों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, शरीर को आराम देता है। देखिए, ये शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्र में हम शक्ति की उपासना करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं। ये परिवर्तन का समय है, अपने स्रोत में वापस जाने का समय है। इस समय प्रकृति भी अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नव हो जाती है, वह नए सिरे से प्रकट होती है। इन 9 दिनों में एक साधक उपवास, प्रार्थना, मौन और ध्यान के माध्यम से अपने सच्चे स्रोत की तरफ लौटता है, जो प्रेम, प्रसन्नता और शांति है। व्रत या उपवास से हम शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। ध्यान व्यक्ति को उसके भीतर की गहराई में ले जाता है। नवरात्र में हमारा ध्यान दिव्य चेतना में होना चाहिए। राग, द्वेष, अनिश्चितता और भय, ये नकारात्मक शक्तियाँ हैं। इन सभी से मुक्त होने के लिए हमें फिर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें ऊर्जा के अपने स्रोत की ओर लौटना चाहिए। नवरात्र में देवी शक्ति के 9 रूपों का पूजन किया जाता है और नवरात्र में हम अपने भीतर पराक्रम, आत्मविश्वास, स्वावलंबन, शुभता और ज्ञान को जगाने का प्रयास करते हैं। देवी ने शांति की स्थापना और असुर शक्ति, जो कि मधु कैटव, शुंभ निशुंभ और महिषासुर का अंत करने के लिए स्वयं को प्रकट किया था। ये असुर दरअसल नकारात्मक शक्तियों के प्रतीक हैं, जो कभी भी किसी पर हावी हो सकते हैं। मधु राग का और कैटभ द्वेष का प्रतीक है। रक्त बीजासुर का अर्थ है आसक्ति और नकारात्मकता। महिषासुर का अर्थ है आलस्य, ये प्रमाद और निष्क्रियता का प्रतीक है। देवी शक्ति अपने साथ वह बल लाती हैं जिससे जड़ता समाप्त हो जाती है, हम स्वावलंबी हो जाते हैं। शुंभ अर्थात आत्मविश्वास का न होना और निशुंभ का मतलब किसी पर भी विश्वास न होना। ये दोनों ही बातें खराब हैं। नवरात्र उत्सव है आत्मा का और प्राण का, जो स्वतः ही इन असुरों का नाश कर देता है, क्योंकि हमें शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति प्राप्त करके हम अपने भीतर छुपी इन नकारात्मक शक्तियों का वध कर देते हैं। हमारा जीवन सभी जानते हैं 3 गुणों सत्व, रज और तम द्वारा चलायमान है। गुणों के उत्कर्ष के रूप में नवरात्र के 9 दिन को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम 3 दिन हमारे भीतर, हमारे शरीर में तमोगुण का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन दिनों हम अवसाद, भय और भावनात्मक असंतुलन के वशीभूत रहते हैं। अगले 3 दिनों में हमारे शरीर पर रजोगुण का प्रभाव रहता है, जिसके कारण चिंता हमारे मन में रहती है। और अंतिम 3 दिनों में हमारे शरीर पर सतोगुण का असर आ जाता है। हम में स्पष्टता आती है और हम शांत और सक्रिय हो जाते हैं। ये 3 मौलिक गुण इस भव्य सृष्टि की देवी शक्तियाँ मानी जाती हैं। नवरात्र में हम तीनों गुणों के मध्य तालमेल बैठाते हैं और सत्व को बढ़ाते हैं। सभी अनुष्ठान चेतना की शुद्धता के लिए किए जाते हैं और शुद्ध चेतना सब जगह है। उस एक दिव्य चेतना को हर नाम और रूप में देखना ही नवरात्र है। मित्रों, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक
शुभकामनाएं। माता दुर्गा आप सभी का कल्याण करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम। नमस्कार।